Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अवसर पे हमने जो भगवान कृष्ण के 64 दिव्य गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो प्रसंग चल रहा है। तो 48 गुणों के बारे में चर्चा अभी तक कर चुके हैं। तो 48वां गुण था ऑल ओपुलेंट, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे आज टाइम। तो कृष्णा इज फुल इन ऑल opulences, namely strength, wealth, fame, beauty, knowledge, and renunciation. When Krishna was present in Dwarka, his family, which is known as the Yadu dynasty, consisted of 560 million members, and all of these family members were very obedient and faithful to Krishna. Just imagine, huh? There were more than 900,000, 9 lakhs big palatial buildings there to house all the people, and everyone in them respected Krishna as the most worshipable. Devotees were astonished to see the opulence of Krishna. भगवान कृष्ण के फैमिली मेंबर्स कितने थे? 56 करोड़ परिवार वालों में भगवान कृष्ण के बच्चे, पोते, पर पोते लेकर के सब कितने 56 करोड़ फैमिली मेंबर थे। और इंटरेस्टिंग बात है कि सारे फैमिली मेंबर भगवान कृष्ण को बहुत ही वेरी ओबीडियंट, सब आज्ञाकारी थे और फेथफुल थे, उनके ऊपर श्रद्धा रखते थे। और इस प्रकार से, और इन सभी फैमिली मेंबर्स को 9 लाख बड़े बड़े राजमहलों में भगवान कृष्ण उनको आ, उनको प्रदान किए थे। 9 लाख बड़े बड़े राजमहलों में रहते थे सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर। तो ये है भगवान का ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। इस संसार में अगर किसी व्यक्ति के परिवार में 5-6 सदस्य होते हैं तो भी उसका जीना हराम हो जाता है। उसको कोई सुनता नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कभी बच्चे नहीं सुनते हैं, कभी पत्नी नहीं सुनती है। तो सबको संतुष्ट करके रख पाना, 5, 6, 7, 8 फैमिली मेंबर को भी संतुष्ट करके रख पाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। यहाँ पे देखिए भगवान जब पृथ्वी में आए 5,000 साल पहले, तो द्वारका में 56 करोड़ फैमिली मेंबर्स हैं भगवान के, और सब उनको पूरी तरह से फेथफुल हैं, आज्ञाकारी हैं। और कृष्णा, एवरीवन इन देम रिस्पेक्टेड कृष्णा एज द मोस्ट वर्शिपेबल। कृष्ण को अ, सबसे ज्यादा पूजनीय सब मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। भक्त लोग देख करके बहुत आश्चर्यचकित रहते थे इस ऐश्वर्य को देख करके। So this was verified by Vilma Mangal Thakur when in Krishna Karnamrita he addressed Krishna thus: "My dear Lord, what can I say about the opulence of your Vrindavan? Simply the ornaments on the legs of the damsels of Vrindavan are more than Chintamani, and their dresses are as good as the heavenly Parijat flowers. And the cows exactly resemble the Survi cows in the transcendental abode. Therefore, your opulence is just like an ocean that no one can measure." तो बिल्वा मंगल ठाकुर भी कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में कृष्ण के ऐश्वर्य को इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि आपके ब्रज के वृंदावन के ऐश्वर्य का मैं क्या बात करूं। वहां पे जो ब्रज की गोपियां हैं जो अपने चरणों में नूपुर पहनती हैं, उसका कीमत जो है चिंतामणि से ज्यादा उसकी कीमत है। उनके ड्रेस जो है पारिजात फ्लावर पुष्प जो है स्वर्ग के, उनसे भी ज्यादा सुगंधित और उनसे भी ज्यादा फ्रेश है और आकर्षक है। और वृंदावन की गाय तो सुरभि काऊ की तरह है। किस प्रकार से कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन है, ऑल ऑपुलेंट कृष्ण। तो ऐसे सर्व ऐश्वर्यमयी जो भगवान कृष्ण को छोड़ करके और किसका भजन करें। अगर आकर्षित होना ही संसार में, कोई ना कोई व्यक्ति किसी के ऐश्वर्य से आकर्षित हो जाता है। तो आकर्षित होना ही है तो कृष्ण से आकर्षित होना चाहिए, उनके ऐश्वर्य को जानना चाहिए। फिर 49 नंबर क्वालिटी है ऑल ऑनरेबल। भगवान कृष्ण ऑल ऑनरेबल मतलब सबके द्वारा सम्मानित। A person who is chief among all important persons is called all honorable.
जो सभी व्यक्तियों के मध्य में प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनको ऑनरेबल बोला जाता है। इसीलिए कई बार असेंबली में या सभाओं में लोग बोलते हैं आवर ऑनरेबल गेस्ट। ऑनरेबल गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति होते हैं, चीफ। So when Krishna was living at Dwarka, demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, Indra, the king of heaven, and many others used to come to visit him. जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो महान महान देवता शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र ये सब आया करते थे उनका दर्शन करने के लिए। So the doorkeeper who had to manage the entrance of all these demigods, one very busy day said, "My dear Brahma and Lord Shiva, please sit down on this bench and wait. My dear Indra, please desist from reading your prayers. This is creating a disturbance. Please wait silently. My dear Varuna, please go away. And my dear demigods, do not waste your time uselessly. Krishna is very busy. He cannot see you." तो ऐसे द्वारका में प्राय आया करते थे भगवान का दर्शन मिलने। तो कई बार दर्शन इन देवताओं को नहीं भी मिलता था क्योंकि वो भगवान बिजी रहते थे। तो जो द्वारपाल हैं वो बाहर उनको वेट करने को बोलते थे। तो शिव जी, ब्रह्मा जी तो महान देवता हैं, तो उनको बोलते थे कि हे मेरे प्रिय ब्रह्मा जी, शिव जी, आप कृपा करके सीट पे बैठ जाइए, इंतजार करिए, कृष्ण भी बिजी हैं। और इंद्रदेव, चंद्रदेव वो लोग दूर खड़े होकर के इस आशा से कि भगवान का दर्शन मिलेगा प्रेयर्स करते थे। तो वो जो द्वारपाल हैं बोलते हैं इंद्र चंद्र को कि आप लोग ये जो अपनी प्रार्थनाएं बंद करिए, इससे डिस्टरबेंसेस हो रहा है, आवाज हो रहा है, आप शांत रहिए कृपा करके। और बाकी अन्य देवताओं को तो बोलते थे कि आप कृपा करके, वरुण वगैरह देवता हैं, बोले आपको नहीं मौका मिल पाएगा, आप लोग चले जाइए, अपने अपने घर वापस जाइए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, कृष्ण बहुत बिजी हैं, आज नहीं मिल पाएंगे, कभी और आइएगा। तो इस प्रकार से ऑल ऑनरेबल कृष्ण है। और कृष्ण कहाँ बिजी हैं? कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ लीला करने में बिजी हैं। हाँ, कभी वो ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्य में बिजी रहते हैं, इसलिए नहीं मिल सकते। तो ये एक है द्वारका में भगवान कृष्ण। ऐसे ही ब्रह्मा जी एक बार आए तो भगवान कृष्ण को इन्फॉर्म किए द्वारपाल की ब्रह्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो कृष्ण बोले कि कौन से ब्रह्मा है, पूछो थोड़ा, क्या काम है, कौन से ब्रह्मा है। तो द्वारपाल आके पूछते हैं, ब्रह्मा को सरप्राइज हो जाता है कि क्या मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। फिर जब दर्शन मिलता है कृष्ण का तो ब्रह्मा जी सबसे पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में और भी ब्रह्मा है। भगवान कृष्ण केवल इच्छा प्रकट करते हैं और उनकी इच्छा को जान करके सारे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के सब ब्रह्मा लोग प्रकट प्रकट हो जाते हैं। और ये ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा देख करके हैरान हो जाते हैं। और कुछ ब्रह्मा तो उनसे कई गुना ज्यादा जो है पावरफुल ब्रह्मा होते हैं। इस प्रकार से कृष्ण जो है ऑल ऑनरेबल। फिर 50वां क्वालिटी है द सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, परम मीन्स सुप्रीम। So there are two kinds of controllers or lords. One who is independent is called controller, and one who orders cannot be neglected. One whose orders cannot be neglected by anyone is called controller. दो प्रकार के कंट्रोलर होते हैं, नियंत्रण, नियंत्रक या स्वामी, लॉर्ड्स होते हैं। जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं उनको भी कंट्रोलर बोला जाता है, और जिनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है उनको कंट्रोलर कहते हैं। और कृष्ण इन दोनों प्रकार के कंट्रोलर है, इसलिए सुप्रीम कंट्रोलर। हाँ, अभिज्ञ स्वराट, भागवत के पहले श्लोक में ही वर्णन किया गया है कि भगवान स्वराट है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है। और और भगवान का जो आदेश है, मत भयात, मत भयात करके, मत भयात, मेरे भय से सूर्य चंद्र वरुण वायु सब कार्य करते हैं, नहीं भगवान वर्णन करते हैं, मद भयात, मेरे भय से सभी देवता लोग कार्यरत हैं।
मद भयात। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक। मद भयाद वाति वातो अयम सूर्यस्तप्ति मद भयात वर्षति इंद्र दहत्याग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात। It is because of my supremacy that wind blows out of fear of me. मेरे भय से वायु बहती है। मद भयात वाति वातो अयम। The sun shines out of fear of me. सूर्य तपति मद भयात। सूर्य तपता है मेरे भय से। And lords of the clouds Indra sends forth showers out of fear of me. वर्षति इंद्रो दहति अग्निर। इंद्र बारिश करते हैं। फायर बर्न्स आउट ऑफ फियर ऑफ मी। दहती अग्नि, अग्नि दहन जलाती है। एंड डेथ गोज अबाउट टेकिंग इट्स टोल आउट ऑफ फियर ऑफ मी। मृत्यु शरति मद भयात। मेरे भय से ही मृत्यु भी जो है चलती है। इस प्रकार से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। ये भगवान की सुप्रीमेसी यानी सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वर परमा कृष्ण सुप्रीमली इंडिपेंडेंट अभिज्ञ स्वराट। So regarding Krishna's complete independence and lordship, Srimad Bhagavatam says that although Kaliya was a great offender, Krishna still favored him by marking his head with his lotus feet. Whereas Lord Brahma, although having prayed to Krishna with so many wonderful verses, he still could not attract him. तो कृष्ण पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। एक तरफ तो कालिया जो भगवान को इतना महान अपराध किया उसको भगवान ने माफ कर दिया, अपने चरण कमल का आश्रय दे दिया। दूसरी तरफ इंद्र ब्रह्मा जी जो भगवान को इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर रहे हैं और इतना सुंदर प्रार्थना अर्पण की, फिर भी कृष्ण उनको जो है कुछ रिप्लाई नहीं किए, माफ नहीं किए, ऐसा प्रतीत हुआ। फिर भी उनकी मर्जी को प्राप्त नहीं कर पाए ब्रह्मा जी। तो दिस कंट्राडिक्टरी ट्रीटमेंट बाय कृष्णा इज जस्ट बिफिटिंग हिज पोजीशन बिकॉज इन ऑल द वैदिक लिटरेचर ही इज डिस्क्राइब एज द कंप्लीट इंडिपेंडेंट। इस प्रकार से कोई उनके इस प्रकार के व्यवहार को क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ऐसा क्यों किया आपने। कालिया ने तो अपराध किया, उसको माफ कर दिए। ब्रह्मा जी इतना प्रेयर किया, आप उनको कुछ भाव नहीं दिए, ऐसा क्यों। ये कृष्ण का पोजीशन है, सुप्रीम कंट्रोलर होने के कारण ये पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। किसके ऊपर कृपा करना है नहीं करना है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। वही हम लोग माला जप करते हैं, भक्ति करते हैं, हम डिमांड नहीं कर सकते कि मैं तो इतना माला जप कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, आप कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करिए ही। या कोई नहीं करता है, बिल्कुल भी उसके ऊपर कृपा कर सकता है। तो भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, आश्चलिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। कि आप चाहे तो मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर के मुझे कृपा करिए, या आप मर्म हताम कर दीजिए, या मुझे कृपा मत करिए, दर्शन मत दीजिए, इस भौतिक संसार में भटकने दीजिए। आप कुछ भी करने के लिए ही क्यों ना करें, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे, ऐसा चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। तो दैट इज द पोजीशन, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑफ कृष्ण। In the beginning of Srimad Bhagavatam, the Lord is described as Swarat, which means completely independent. That is the position of the Supreme Absolute Truth. The Absolute Truth is not only sentient, but is also completely independent. So, अभिज्ञ स्वराट शब्द आया है। अभिज्ञ स्वराट मतलब, अभिज्ञ मतलब ही सेंचियंट, सेंचियंट मतलब कॉन्शियस है। परम सत्य जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम ब्रह्म है या परम सत्य, वो कोई निराकार वस्तु नहीं है। उनके अंदर चेतन है, चेतना है, वो व्यक्ति है, चेतना है, उनके इमोशंस हैं। हाँ, और साथ ही साथ में स्वराट है, पूरी तरह से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी है। ये भगवान की सुप्रीम कंट्रोलरशिप क्वालिटी है। As for Krishna's orders not being neglected by anyone in Srimad Bhagavatam, third canto, second chapter, verse 21, Uddhava tells Vidura, Lord Krishna is the master of the three modes of material nature.
He is the enjoyer of all opulences, and therefore there is no one equal to or greater than him. तो ये भागवत के तीसरे स्कंद के सेकंड चैप्टर के वर्स नंबर 21 में उद्धव बोलते हैं, स्वयं तुवसमायतश्रयस्त्रियत्रयाधीशा स्वराज्य लक्ष्मी आप्त समस्त कामा बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालय किरीटकोट्यादित पादपीठ. Lord Sri Krishna is the Lord of all kinds of trees and is independently supreme by achievement of all kinds of fortune. He is worshipped by the eternal maintainers of the creation who offer him the paraphernalia of worship by touching their millions of helmets to his feet. भगवान कृष्ण तीनों प्रकार के लोगों के स्वामी हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हर प्रकार के जो सौभाग्य है, फॉर्च्यून है, उसको प्राप्त किए हुए हैं और उनका पूजा जो इस भौतिक जगत के इटर्नल मेंटेनर कौन है? भगवान विष्णु है। भौतिक जगत के इटर्नल मेंटेनर भगवान विष्णु भी उनको पूजा करते हैं। और अन्य जो है ब्रह्मा जी अपने असंख्य ब्रह्मांडों के मिलियंस ऑफ ब्रह्मा जी जो है अपने अपने हेलमेट यानी अपने सिर को झुका करके उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए उनका पूजा करते हैं हर प्रकार के पैराफेर्नालिया के द्वारा। So इसलिए लॉर्ड कृष्ण इज मास्टर ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. नो वन इज इक्वल टू ग्रेटर देन हिम. अतः परतरम न अन्यत. मेरे बराबर और ऊपर कोई नहीं. नो वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कृष्ण. अहम आदिर ही देवानाम. भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स. All the great kings and emperors used to come before him, offer their gifts and pay obeisances with their helmets at the feet of the Lord. बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट और अन्य लोग भी अपने अपने गिफ्ट को लेकर के आकर के उनके चरण कमलों में प्रणाम करते थे. One devotee said, "My dear Krishna, when you order Brahma, now you may create the universe, and when you order Lord Shiva, now you dissolve this material manifestation. You are in this way creating and dissolving the material creation yourself. Simply by your orders and by your partial representation of Vishnu, you are maintaining universes. In this way, O Krishna, O enemy of Kamsa, there are so many Brahmas and Shivas who are simply carrying out your orders." So, हे मेरे प्रिय कृष्ण, इस संसार के ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, शिवा और लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, वो सब केवल आपके आज्ञाकारी दास हैं और वो आपके आज्ञा पे इस सृष्टि का कार्य करते हैं. इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार. ये बहुत अच्छा भजन है. भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है. इस बात को इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं. तो ये भजन हम लोग थोड़ा सा गाएंगे. तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाए विश्वे सृजन संहार. तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा, ईश्वरों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं. सभी ईश्वरों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं आप. ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण को बोल रहे हैं. तुम्हारे इच्छा से, आपके इच्छा से विश्व का सृजन और संहार होता है. तब इच्छा तो ब्रह्मा कोरे ना सृजन, तब इच्छा तो विष्णु कोरे ना पाला. आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा सृजन करते हैं, आपकी इच्छा से ही विष्णु पालन करते हैं. तब इच्छा ते शिवा कोरे ना संहार, तब इच्छा ते माया
सृजे कारागार। आपकी इच्छा से ही शिव जी संहार करते हैं, और आपकी इच्छा से ही माया देवी इस कारागार यानी इस प्रिजन हाउस को, जेल को तैयार करती। तब इच्छम ते जीवे जन्म मरा, समृद्धि निपाते दुखा सुख संघटन। According to your will, the living beings take birth and die, and according to your will, they meet with prosperity and ruin, happiness and sorrow. आपकी ही कृपा से सभी जीवात्माएं संसार में जन्म मरण को प्राप्त करते हैं, और समृद्धि और निपात दुख सुख को प्राप्त करते हैं। मीछे मायाबद्ध जीवा आशा पास फिरे, तब इच्छा बिना किछु করিতে না পারে। The tiny soul bound up by Maya vainly struggles in fetters of worldly desire. Without your sanction, he is unable to do anything. जो तुच्छ जीवात्मा है संसार में, अनावश्यक रूप से भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता है, लेकिन आपके परमिशन और सैंक्शन के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तुमी तो राखा का आरा पालका अमार, तुम्हार चरण बिना आशा नाही आप ही रक्षक और पालक हैं हमारे, आपके चरण के बिना और कोई आशा नहीं है, कोई आश्रय नहीं। निज बल चेष्टा प्रति भरसा छड़िया, তোমারা ইচ্ছায় আছে निर्भर करिया। इसलिए फाइनली भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, अपने खुद के बल और चेष्टा से मेरा भरोसा उठ गया है, मैं अपने पे कोई भरोसा नहीं करता हूँ। तुम्हारे इच्छा आशी निर्भर करिए, आपके ही कृपा के बल पे मैं निर्भर हूँ। इसीलिए भक्ति विनोद अति दीना किंचन, तुम्हारा इच्छायता जीवन मरा। Bhakti Vinod is most poor and his pride has been leveled. Now in accordance with your will, he lives and dies. इस प्रकार से ये सुंदर भजन में भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के सर्वेश्वरेश्वरा जो स्थिति है, बीइंग द सुप्रीम कंट्रोलर पोजीशन को स्थापित करते हैं। ये भगवान के कुछ महान दिव्य गुण हुए। आज हमने ऑल ऑनरेबल, ऑल अपुलेंट, ऑल ऑनरेबल, सुप्रीम कंट्रोलर है भगवान, इसके ऊपर चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में चेंजलेस, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। भगवान की सुप्रीमेसी के ऊपर किसी का कोई प्रश्न है, पूछे, हाथ ऊपर करिए। ऑब्जेक्शन है किसी को? हरे कृष्ण। मेरा एक सवाल है, हाँ, जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते, मैं भगवान को नहीं मानता, तो वो कहने वाला कोई नहीं, कोई अपने हमारे खुद खुद के अपने हैं, तो वो किस तरह समझाया जाए कि हम तो बताए सभी शास्त्रों को, बोले आज से आज नहीं लाखों करोड़ों कितने करोड़ों हजारों करोड़ों हम जानते कितने वर्ष हो गए, हमारे शास्त्र पुराने शास्त्र में ये है कि भगवान ही सृष्टि की रचना करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं, हम तो ये जानते हैं। बोले कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होते, सब कुछ विज्ञान है, वैज्ञानिक है, वही सब होता है। हाँ, तो ऐसे कई लोग होते हैं, उनको तो सरल तरीके से मूर्ख बोला जा सकता है, जो देखते हुए भी अनदेखा करना चाहते हैं। जैसे जो उल्लू होता है, तो वो सूर्य के पास आकर के आंखें बंद कर लेता है और बोलता है सूर्य नहीं, उसको सूर्य को देखना पसंद नहीं है उसको। तो ऐसे लोगों को जो देखना नहीं चाहते हैं, तो उनको कोई दिखा भी नहीं सकता है, लेकिन हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं
तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति सूर्य चंद्र की गतियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, उनको नियंत्रण नहीं कर सकता है। सृष्टि किसी ने उत्पन्न नहीं की है, किसी साइंटिस्ट ने या किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं है कि जो क्लेम क्लेम कर सके, बोल सके कि मैंने सृष्टि उत्पन्न की है। तो ये सृष्टि कहाँ से आया, और इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, ये कौन मैनेज कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि सब अपने आप घूम रहा है। अपने आप तो प्रकट नहीं हुआ है, अपने आप अगर प्रकट भी हो गया है तो अभी कौन मेंटेन कर रहा है? ये प्रश्न, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी न्यूट्रल, उदासीन होकर के इस विषय को के ऊपर विचार करेगा तो वो आसानी से स्वीकार कर सकता है कि भगवान है। अब भगवान कौन है, इसमें संशय अगर किसी को होता है तो वो एक अलग मैटर है कि भगवान कृष्ण भगवान है या शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, ये अलग प्रश्न है। तो इसको फिर हम शास्त्र के दृष्टिकोण से कर सकते हैं। इस प्रकार से संशय होना वो उचित है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि भगवान है ही नहीं, तो इसका केवल एक ही कारण है कि वो भगवान के अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहता है, क्योंकि या तो ईर्ष्या है, या दूसरी बात, या तो वो ऐसे पाप कार्यों को नहीं छोड़ना चाहता है जिन भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार करने के कारण जिन पाप कार्य को छोड़ना पड़ेगा। तो इस भाव इसलिए कुछ लोग नहीं स्वीकार करते हैं। बट ये तो बहुत ही आसान है समझ पाना कि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी कोरोना आ गया था, किसके कंट्रोल में हुआ? ये कहाँ से आया, किसी को मालूम नहीं। कोई साइंटिस्ट, इतनी सारी बीमारियां होती हैं, छोटी छोटी भी बीमारी होती है, कोई नहीं उत्तर दे पाता है। वह डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बस बताएगा कि ये बीमारी आपको हो गई है, ये इलाज कर लो। उनको भी नहीं पता चलता कि क्यों, किस कारण से हुई है, कई बार नहीं पता कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, संसार में होती हैं, देश दुनिया में होती हैं, जिसका कोई भी व्यक्ति है और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, और उसका सुप्रीम कंट्रोलर है, यानी कोई और है जो कंट्रोल कर रहा है। तो इतना बात तो कोई भी समझ सकता है। लेकिन जो लोग वो बोलते हैं ना कि जो सोया हुआ है उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करते हैं उनको कैसे उठा सकते हैं? वो तो जाग रहा है, बस आंख बंद करके लेटा हुआ है, तो उसको कितना भी आवाज देंगे तो नहीं सुनेगा ना। इसलिए हम लोग जो प्रचार करते हैं, तो हम जो श्रद्धालु हैं, जो इनोसेंट है, मासूम है, उनको हम कन्विंस कर सकते हैं कि भगवान है, और फिर शास्त्र प्रमाणिक है। अभी जैसे शास्त्र में कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो शास्त्र भी बड़ा आसान है प्रूफ करना कि शास्त्र जो है ये मनगढ़ंत नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है। क्योंकि इन्हीं शास्त्रों से वही नास्तिक लोग, देखिए वही नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग शास्त्र की शिक्षाओं का लाभ उठाते हैं जीवन में। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराएंगे, योगा क्लासेस ज्वाइन करेंगे, और वास्तुशास्त्र इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे आयुर्वेद है, और बहुत सारे शास्त्रों के वेद से बहुत सारी चीजें का इस्तेमाल करके लाभ उठाते हैं। लेकिन भगवान को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते। हाँ, तो ये कितनी बड़ी, अभी क्या बोले इसमें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग मानते हैं, बड़े बड़े लोग स्वीकार किए, जितने महान व्यक्ति हुए हैं पूरे इतिहास में, सब लोगों ने शास्त्रों को स्वीकार किया है, भगवान को स्वीकार किया है। और आज जो कुछ होते हैं जिनके पास ज्यादा जो क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि कोई भगवान नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से केवल इसका यही उत्तर दिया जा वो तो सकता है कि ऐसे लोग या तो ईर्ष्या के कारण स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, या तो ये जानबूझ करके आंख बंद करके रखना चाहते हैं, क्योंकि वो पाप पाप कर्मों को त्याग करने के लिए उनको इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है। तो शास्त्रों को काल्पनिक कहते हैं कि जो शास्त्र है, जय जय वेद हो चाहे जितने भी सामने सब है, वो ये बोले कि पहले बैलगाड़ी थी, अब हवाई जहाज। अगर भगवान ने उस समय बनाया था, उस समय भगवान ने हवाई जहाज क्यों नहीं बनाया था? मैं कहा उस समय नहीं, जो आज विमान चले, उससे मन की गति से विमान चलते, जहां चाहते तहां। बोला सब काल्पनिक है, कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं था। कि ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने पीछे महात्माओं ने, जैसे ऋषि मुनियों ने किया, वो सब अपने अपने से हित के लिए किया। काल्पनिक कल्पना है कुछ, ऐसा कुछ हाँ, नहीं। तो वही तो उनको 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 पूछिए ना कि आयुर्वेद आयुर्वेद कहाँ से आया है। आयुर्वेद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आयुर्वेद भी तो वेद से ही आया है ना। तो काल्पनिक अगर है तो आयुर्वेदिक इलाज कैसे होता है संभव, आप बताइए। कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से डॉक्टर ने आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई हैं? वो भी तो शास्त्र से आया ना। अगर काल्पनिक है तो फिर क्यों आप इस्तेमाल करते हैं? आप पतंजलि रामदेव बाबा का योगा आप क्लास ज्वाइन करते हैं और उससे आपको लाभ मिलता है, तो वो क्यों लाभ मिलता है? वो पतंजलि रामदेव बाबा जी ने थोड़ी ना बनाया, वो तो पतंजलि
ऋषि जो है वैदिक शास्त्रों से रिसर्च कर करके उसको प्रैक्टिस कर करके उन्होंने दिए हैं ये सारे आसन, ये सब चीजें। तो आप उसको क्यों नहीं मानते हैं? वो भी तो चीजें, वो सब सत्य है ना, वो तो आप मानते ही हैं। तो फिर शास्त्र वेद में जो आध्यात्मिक वस्तु दी है, वो चीजें दी हैं, उसको भी मानिए फिर। ये बल्कि पतंजलि ऋषि के जो योग वाले शास्त्र हैं, उसमें तो वो साफ साफ बताते हैं भगवान नारायण परम भगवान है, और योग का अंतिम उद्देश्य भगवान विष्णु को ध्यान करना है। आयुर्वेद में भी बताया गया है, आयुर्वेद में भी बताया गया है कि आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो भगवान नारायण का स्मरण करके लेना चाहिए। तो देख, इसी को तो बोलते हैं ना डुप्लीसिसी, दोगलापन बोलते हैं। कि वो लोग ऐसे नास्तिक लोग होते हैं जो शास्त्रों के अपने भौतिक लाभ की चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। इसको अर्थ कुकुट न्याय बोला जाता है, लेकिन भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। हरे कृष्णा हमने तो प्रभु ये जी। समझ लिया कि ठीक है, तुम ही सही हो भैया, अच्छा तुम सही हो, हम गलत हैं, कोई बात नहीं, चलो तुम मत मार, तुम हाँ नास्तिक ठीक है। रहे हो। हाँ इसलिए ज्यादा तर्क नहीं करना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि वो लोग हरे जानबूझ के नास्तिक रहना चाहते हैं। तो उनको बस हम ये कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद खिला दीजिए, तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा तो बन सकते हैं आगे चल के भक्त। ठीक है, हरे कृष्ण। लास्ट हरे क्वेश्चन ले कृष्णा। लेते हैं, अभी समय हरे भी हो कृष्णा गया प्रभु है। जी। मुकेश। प्रभु जी, प्रभु जी, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, निरंकारी वाले, मतलब ये ब्रह्म कुमारी वाले, वो कहते हैं कि ये भगवत गीता लिखा कोई है, इंसान ही न लिखे हैं। तो उन्होंने क्या देखा है क्या? उनका ऐसा कहना है। कुछ लोग हमसे मिले थे, तो उनका ऐसा कहना है कि भगवत गीता कौन लिखा है, हम जैसे इंसान नहीं लिखे हैं। हम कहे हाँ, हम उनको जैसे इंसान। नहीं, गलत है, उनको बोलिए कि आप जैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं लिखे हैं। आप जैसे इंसान लिखते अगर तो भगवत गीता नहीं होती, फेमस नहीं होती। वो सबसे फिर रद्दी में डालने वाली किताब हो जाती। तो आप जी। जैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं लिखे। अगर इंसान लिखे भी हैं तो बहुत महान इंसान लिखे हैं, और वेद व्यास जी कोई इंसान नहीं है, भगवान के शक्ति अवतार है। ठीक है। और बोल सकते हैं कि भगवत गीता वेद व्यास जी ने भी अपने मन से नहीं लिखा है, भगवान कृष्ण ने बोला है और उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया है जस्ट। ये प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन घूम फिर के बात वही आएगी कि ये जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, तो अब स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक एक बालक है। अभी उसको अपने पिताजी पिताजी पसंद नहीं, क्योंकि पिताजी उसको बार बार सुधार करते हैं, डांटते हैं, ये सब करते हैं। तो एक दिन बालक जाकर के माँ को बोल देता है कि ये मेरा बाप नहीं है, मैं इसको नहीं मानता अपना बाप। तो अभी माँ कितना भी प्रयास कर ले, प्रूफ कर सकती है क्या बालक को कि भाई यही तुम्हारा बाप है? और वो लड़का मानने को तैयार नहीं है, तो फिर नहीं मान सकता है, कोई कन्विंस नहीं कर सकता है, कितना भी प्रूफ दे दो। क्योंकि जो तर्क वितर्क करना चाहते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन बस हम ये कर सकते, इसलिए उनके साथ ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए उनको। हमको बस ये कर सकते हैं, उनको भगवान का कभी फेस्टिवल है तो दर्शन में बुला लीजिए, अगर आ जाते तो अच्छी बात है, और उनको प्रसाद खिलाइए। क्योंकि ज्यादा इन लोगों से, ईर्ष्या रखने वाले लोगों से भिड़ेंगे तो वो लोग अननेसेसरी और निंदा करेंगे और अपराध करेंगे, और हमारा भी टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, मुकेश को जी बहुत देर से हाथ उठाए थे, तो मुकेश को जी। हाँ प्रभु जी, जैस एक मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन था कि भाई हाँ। जो परमेश्वर है वो सुप्रीम कंट्रोलर है, तो परमेश्वर के बच्चे हैं हम, तो मतलब हमें हमें भी कंट्रोल मिलता है जब हम शुद्ध भक्त हो जाते हैं, ठीक है। यस, बिल्कुल। और इसके विपरीत ऐसा भी देखने में आता है कि जो मतलब शुद्ध नहीं है, मतलब बिल्कुल अशुद्ध है, तो वो कंट्रोल उनके पास भी रहता है। मतलब वो छीन लेता है वो कंट्रोल किसी अच्छे लोगों से, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो ये क्योंकि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, और हम भगवान के अंश होने के कारण हमको भी माइन्यूट रूप में, थोड़े रूप में कंट्रोलरशिप की टेंडेंसी मिलती है। तो हम भी तो अपने इस संसार में रह करके कोई अपने परिवार वालों को, देश समाज वालों को, कंपनी को, फैक्ट्री को, बिजनेस को कंट्रोल करते ही। हाँ, लेकिन हमारा जो कंट्रोलरशिप है, हम पूरी तरह से हम नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि कंडीशन है बद्धावस्था में। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान की तरह वो भी सुप्रीम कंट्रोलर हो जाते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कंट्रोलर को ही कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान ही उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस तरह से। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। Hare Krishna,